तुम कौन हो? इतने कम समय में मुझे भूल गए? मैं कैसे सपना देख सकता हूँ वेन जुआन के अलावा किसी और आदमी का? यह तो बिल्कुल बेशर्मी है। यह जरूर वेन जुआन के साथ बहुत लंबे समय तक संयम से रहने की वजह से हुआ है। आज मेरा और वेन जुआन का तीसरा शादी की सालगिरह है। वह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सबसे युवा चीनी साहित्य के व्याख्याता है। दुनिया की नजरों में एक सुशील सज्जन। 3 साल पहले मैं बारिश की रात में घायल होकर गिर पड़ी थी। वेन जुआन ने ही मुझे बचाया था। ये तुम्हारे माता पिता की यादगार चीजें हैं। तुम सेनापति की अनाथ बेटी हो, सेना के परिवार की वंशज। आगे से मैं उनकी जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। 3 सालों से हम एक दूसरे का सम्मान करते रहे। मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे छुआ तक नहीं। मानो प्रेम करना शिक्षा का अपमान हो। आज रात यह 100वीं बार मुझे उन्हें जरूर हासिल करना है। मालकिन साहब कह रहे हैं कि वह नहीं आ पाएंगे। छोड़ो, पति पत्नी के बीच एक दूसरे का सम्मान करना भी बुरा नहीं। बस उनके दिल में मेरी जगह होनी चाहिए। वहां है, पकड़ो उसे। पीछा करो, जल्दी करो। कौन है? हिलना मत। एक एक करके सब खोजो। मेरी मदद करो, नहीं तो अभी मेरे साथ मरोगे। इस कमरे को भी देख लो। साहब, ऐसा मत करिए, लोग देख रहे हैं। दिन दहाड़े बेशर्मी, कहीं और खोजो। चलो। आज के लिए शुक्रिया। आगे कोई जरूरत हो तो यह लेकर दफ्तर में मिलना। जरूरत नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। हमारा सिर्फ एक मुलाकात का रिश्ता है, आगे मिलने की जरूरत नहीं। वही है। सेनापति, हम सुरक्षा में चूक गए। तुम्हारी गलती नहीं। सोचा नहीं था मेरे जंग शहर आने के पहले ही दिन वे हमला करने की हिम्मत करेंगे। सेनापति, 5 नगरों की बैठक की जगह क्या पड़ोसी शहर में बदल दें? यह बहुत जोखिम भरा था। जरूरत नहीं। बस 3 साल उसने शादी कर ली। दर्द, इंजेक्शन बहुत दर्द करता है। जल्दी ठीक हो जाएगा। शीआन, क्या तुम बदला ले रहे हो? जानबूझकर इतना दर्द दे रहे हो? चलो, कमांडर। वेन जुआन, तो तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। क्या तुमने बॉक्स नंबर गलत याद किया है? दक्षिणी समुद्र बहुत उबाऊ है, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही हूँ। वापस आ गए, यही काफी है। वेन जुआन को हमेशा से ही घनिष्ठता पसंद नहीं थी और साफ कहा कि यह सांसारिक इच्छा है। वह किसी और औरत के साथ कैसे? वेन जुआन भैया, वह औरत, अगर उसे पता चला कि मैं जेल नहीं गई बल्कि तुमने मुझे दक्षिणी समुद्र भेजा, क्या वह मुझ पर मुसीबत नहीं लाएगी? गिरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई। वो उन बातों को याद नहीं करेगी। चिंता मत करो। भैया के साथ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह है लिन किंगयू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेन जुआन भैया से शिकायत करने की? मेरे अफीम बेचने की जांच करवाई और शादी के वादे का हवाला भी दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम फिर से मेरे भैया के पीछे पड़ गए। लिन किंगयू, मेरे शेन परिवार का खून तुम्हारे साथ जुड़ा है। तुम कभी नहीं जान पाओगे। उसे खाई में फेंक दो। तो जिसने मुझे याददाश्त खोने और लगभग मार डालने के लिए मजबूर किया, वह उसकी बचपन की दोस्त लिन किंगयू थी। उसने उसे जेल नहीं भेजा बल्कि दक्षिणी समुद्र भेज दिया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन 3 साल पहले अफीम का मामला इतना बड़ा हुआ था।
वह पहले डोंगबेई की सबसे उद्दंड कुलीन लड़की थी। अगर उसे याद आ गया, क्या वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेगी? किंग यू, वो पुरानी बात है। अब वो वेंजुआन के साथ लिन परिवार के महल में रहती है और मालिक के हाथ से खाने वाली पिंजरे की चिड़िया से ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा वेंजुआन ने उससे शादी की, एक तो तुम्हें बचाने के लिए, दूसरा उसे पूरी तरह फंसाने के लिए। समय बदल गया है। क्या वो नए कानून को समझती है? शायद शादी का प्रमाण पत्र नहीं लेने का मतलब कानूनी पति पत्नी नहीं होना, ये भी वो नहीं जानती होगी। इन सालों में वो मुझ पर पूरा भरोसा करती है। जब तक मैं नहीं कहता, वो कभी नहीं जान पाएगी। इसलिए सब कुछ इतना सहज लगता था। तो मेरा अहंकारी मोक्ष वास्तव में एक पूरी तरह से धोखा था। वेंजुआन भैया, जब तुम्हारी शादी उसके साथ झूठी थी, तो अगर मैं आगे लिन घराने में वापस आती हूँ, तुम उसकी वजह से मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। किंग यू, तुम क्या बात कर रही हो? वेंजुआन ने तुम्हारे लिए इस औरत को 3 साल सहा है। वो तुम्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता है? और तुम चिंता मत करो, हमने सब व्यवस्था कर ली है। 7 दिन बाद 5 नगरों की सभा में उसे दवा दिलवाएंगे, फिर एक जबरदस्त सीन बनाकर उसकी शादी के दौरान बेवफाई साबित करेंगे। जुआन भैया उसे कानूनी तौर पर तलाक दे सकेंगे। न सिर्फ उस बोझ से छुटकारा मिलेगा, बल्कि लिन घराने पर भी कोई आंच नहीं आएगी। एक सैनिक की अनाथ बेटी के साथ बुरा व्यवहार करने का योजना बदल गई है। मैं उसे तलाक भी नहीं दूंगा। इन सालों में मैंने ये सब सिर्फ उसे शांत रखने के लिए किया, ताकि वो किंग यू को परेशान न करे। 5 नगरों की सभा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और घोषणा करूंगा, वो शेन मानकिंग मेरी पत्नी है। वेंजुआन भैया, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर मैं क्या करूंगी अगर वह लिन घराने में रहती रही? वह हमेशा एक चलती फिरती बम बनी रहेगी। यह मामला आखिरकार लिन घराने ने उसके साथ गलत किया है। मुझे अफसोस है। ये उसके लिए मेरा प्रायश्चित है। आगे से वो तुम्हारी भाभी ही रहेगी। यह स्वीकार नहीं करती। वेंजुआन, तुमने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया? 7 दिन बाद 5 नगरों की सभा, फैंगतियान केंद्रीय सैन्य आयोग के जनरल शी खुद आएंगे। इस नाजुक मौके पर कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिन वेंजुआन, तुमने 3 साल तक मुझे धोखा दिया, मुझे लिन घराने में कैद करके रखा, और अब ये झूठी दया दिखा रहे हो। तुम चिंता मत करो, ये सब एहसान मैं तुम्हें अच्छी तरह चुकता करूंगी। मांगकिंग, तुम वापस कैसे आ गई? तुम्हें तो वांगजांग लाओ में मेरा इंतजार करना चाहिए था। हाँ, अगर मैं तुम्हारा इंतजार न करती तो सच्चाई कैसे जान पाती? मैं थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए पहले आ गई। आखिरकार आज भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। आज की सालगिरह छूट गई तो छूट गई। 7 दिन बाद 5 नगरों की सभा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, 7 दिन बाद मैं भी तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। ये इस महीने की किताबें हैं, ले जाकर पढ़ो। तुम घर संभालने में पहले ही व्यस्त हो। ये देश दुनिया की किताबें तुम भी समझ नहीं पाओगे। शेन मनकिंग, यही है वो शातिर जिसे तुमने 3 साल से पाला है। औरतों को सिखाने को एहसान समझता है, धोखे और छल को चमकदार मुखौटा बना दिया। कितना हास्यास्पद है। वेंजुआन, क्या हवेली में दक्षिण पूर्व एशिया से कोई नई किताबें आई हैं? वो जिसमें लिखा हो लैंगिक समानता और मर्दों को कैसे खुश किया जाए। बकवास। मेरे लिन परिवार की पुस्तकालय में ऐसी अश्लील बातें नहीं आ सकती। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद बाजार से खरीद लूंगी। पहले कभी मेरे दिए पर सवाल नहीं उठाती थी, आज क्या हो गया है? 3 साल मैं मूर्ख बनकर रह गई। इस जेल को प्यार का घर समझ बैठी, तुम्हारे नियंत्रण को सुरक्षा समझा। मन की शरारत मत करो। स्टडी की चाबी नहीं छेड़ना। वहां महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो स्थिति से जुड़े हैं। मुझे परवाह नहीं, तो मेरी एक शर्त मानो। बताओ। मुझे तुम्हारे हस्ताक्षर वाली एक किताब दो, जिस पर लिखा हो मेरी पत्नी मनकिंग को तुम्हारे हाथ थामकर जीवन बिताना चाहूंगा। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, मशहूर प्रोफेसर लिन मेरे पति हैं, शेन मनकिंग के। ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहो।
तुम्हारे हाथ थामकर जीवन बिताना चाहूंगा। लिन वेनजुआन, तुम्हारी लिखावट और अभिनय दोनों बेहतरीन हैं। किंग यूए, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कहते थे यह तुम्हारे पसंदीदा रुमाल का कपड़ा है। लिन वेनजुआन, यही है तुम्हारा कथित सच्चा प्यार। मुझे एहसास नहीं था कि ये 3 साल एक सोची समझी धोखे की चाल थी। हालांकि 3 साल पहले की बातें मुझे पूरी याद नहीं, लेकिन लिन वेनजुआन, लिन किंग यूए, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। 7 दिन बाद मैं फेंग आर्मी में शामिल होकर नॉर्थ ईस्ट जाऊंगी, युद्ध चिकित्सक बनकर। 5 शहरों की सभा में मैं तुम्हारी सारी योजनाएं विफल कर दूंगी। तुमने कहा किंग यूए ने यहाँ मेल एस्कॉर्ट बुलाए हैं। बॉस ने ऐसा कहा, मैंने भी नहीं देखा। जरूर झूठ बोल रहा है। लेकिन आज पैराडाइज क्लब में इतने लोग क्यों हैं? सुना है फेंग आर्मी यहाँ विजय समारोह और पार्टी कर रही है। आधे से ज्यादा जगह बुक कर ली है। पूरे शहर के बड़े लोग सब आए हैं। वेनजुआन, क्या वो शेन मान किंग नहीं है? पहले तो लगता था प्रोफेसर लिन ने कोई बदसूरत छुपा रखा है। असल में तो सोने के घर में खूबसूरत छुपा रखा था। हाँ, लेकिन शेन जी रोज घर संभालती है। प्रोफेसर लिन के लिए इस खाली घर में रहती है। आज ये पार्टी में आई है। आपको डर नहीं लगता प्रोफेसर लिन गुस्सा करेंगे? जिसके दिल में मेरे लिए कभी जगह नहीं थी, उसे गुस्सा करने का क्या हक? उसका गुस्सा मेरे क्या काम का? अच्छा, जबरदस्त है, जबरदस्त। चलो एक पेग लगाते हैं। लेकिन आपके वो वहां खड़े आपको देख रहे हैं, ऐसी नजरें जैसे आपको खा जाएंगे। कहीं आपको घर ले जाने तो नहीं आए? वेनजुआन, वो आखिर आपकी पत्नी है, बाहर ऐसे लोगों के साथ घुल मिल रही है। आपको कुछ करना चाहिए। वो मेरे साथ इतने साल हमेशा संयमित रही। कुछ नहीं होगा। मैं आपकी सराहना करता हूं। इतने निर्दयी हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं इस दुनिया में ऐसा क्या है जो हमारे प्रोफेसर लिन को थोड़ा भी परेशान कर दे। किंग यूए जी, ये मैं दक्षिण पूर्व एशिया से व्हिस्की लाया हूं। क्या आपके साथ एक पेग लगाऊं? जरूर। किंग यूए, मेरे साथ चलो। चलो। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? ऐसी जगह क्यों आई और उन अजनबियों को तुम्हें छूने दिया? मैं क्यों नहीं आ सकती? दक्षिण पूर्व एशिया में मैं रोज पार्टी में जाती थी। आपने मेरी परवाह नहीं की। मैं क्या करती हूँ? आपको क्या मतलब? मैंने कब कहा मैं परवाह नहीं करता? आपने मेरी परवाह नहीं की उस घटना के बाद से। आप मिलने भी नहीं आते, सिर्फ बॉडीगार्ड भेज देते। पहले तो आप उन पर भरोसा नहीं करते थे। क्यों? मैं 3 साल दक्षिण पूर्व एशिया में थी। वापस आकर सब बदल गया। आपने शेन मानकिंग से शादी क्यों की? आप जानते थे मैं आपके लिए दक्षिण पूर्व एशिया में छुपी थी। वह इसलिए क्योंकि मुझे बचाना चाहते थे मेरे अपराध से। क्योंकि तुम उसकी नाम की बहन हो। वह इस जीवन में तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता। वह तुम्हारा पति है। फिर तुम फेंग आर्मी के हो। लिन वेनजुआन, किसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता? वांग जियांग लाओ, उस रात तुमने कहा था तुम पर मेरा एक एहसान है। तो क्या? इस्तेमाल करके खत्म। आज रात के बाद तुमने मुझे नहीं देखा। इसे रख लो भविष्य में किसी भी जरूरत के लिए। फेंग आर्मी में मुझसे मिलना। चीज मैंने ले ली, लेकिन तुम शायद मुझे युद्ध के मैदान पर नहीं देखना चाहोगे। क्या तुम सच में मुझे भूल गए?
कितना बेवकूफ, इतना आसान भी नहीं कर सकता। मुझसे इतना पास मत आओ। क्या डरते हो मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मान किंग, 3 साल। तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले, या फिर सब कुछ बदल गया है? मान किंग, ये है किंग यू। मेरे पिता के पुराने दोस्त की बेटी है। बचपन से हमारे लिन परिवार में पली बढ़ी। हमारी शादी के साल वो विदेश चली गई। अब हमारे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विदेशी संस्कृति सलाहकार है। वापस आकर हमारे घर रहेंगी। आगे तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी। हत्यारा। चेहरा बदलकर सलाहकार बन गई। हास्यास्पद। वेंजुआन भैया, यह लोंगजिंग चाय क्या तुमने मेरे लिए खास तैयार की है? तुम्हें याद है मुझे यह सबसे पसंद है। जो तुम्हें पसंद है मुझे सब याद है। विंजुआन को वांग जियांग लाओ की चाय पसंद नहीं। याद रखना, उसकी पसंदीदा यूकियान लोंगजिंग ले जाना। यह धूप लगता है मैं पहले इस्तेमाल करता था बेंजोइन, लेकिन लगता है कुछ और मिला हुआ है। मूल खुशबू में एम्बरग्रीस मिलाया गया है। खास तुम्हारे लिए इत्र की दुकान ने बनाया है। ज्यादा शांति देगा। और शांति की धूप। वांग जियांग लाओ शोरगुल है विंजुआन को सबसे पसंद। घर की शांति की धूप की खुशबू। वेंजुआन भैया, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। सब कुछ याद रखते हो। जो मैं उसे जानता था, वास्तव में सब उसी से जुड़ा था। पति, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मुझे किस फूल की खुशबू सबसे पसंद है? सूंघ कर देखो। घर में शांति की खुशबू अच्छी लगती है। तुम औरतों के दिल की बात हमेशा बदलती रहती है। मुझे कैसे याद रहे? बाहर जाओ। तो याद नहीं रख सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं था, सही नहीं था, बल्कि वह पसंद करती थी लिनवेनेक्स यूएन। तुम्हारा दिल तो कभी मेरे पास था ही नहीं। नमस्ते, क्या आप शेनमैन किंग जी हैं? आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है। कृपया 7 दिन बाद फेंगटियन आर्मी में। सामान मुझे दे दो, तुम जा सकते हो। 7 दिन बाद मैं युद्ध क्षेत्र डॉक्टर के रूप में फेंग आर्मी में शामिल होंगी, नई जिंदगी शुरू करूंगी। इससे पहले मैं सभी सबूत इकट्ठा कर लूंगी। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। नौकरी का आवेदन। मैन किंग, तुम कहाँ जा रही हो? घर के पास ही एक नौकरी मिल गई है। नौकरी? मैन किंग, तुम्हें क्या आता है? छोड़ो, बाहर घूमने जाना अच्छा है। लंबे समय तक पिंजरे में रहने के बाद तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। भाभी तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, शायद दुनिया से पीछे रह गई होंगी। बाहर की दुनिया घर जैसी नहीं होती। घर पर ही रहना बेहतर है, बाहर जाकर। कोई मजाक बन जाए, लिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, वह अच्छा नहीं होगा। आखिरकार हमारा लिन परिवार इस छोटी मोटी चीज का मोहताज नहीं है, है ना? किंग यूए की बात में दम है। तुम अच्छे से सोच लो। और हाँ वेनेक्स यूएन भैया, देखो, यह कल रात मुझे बेलेम्यू में एक लड़के ने दिया था। देखो कितने का है, वह मुझसे प्यार करना चाहता है। किंग यूए, इसे फेंक दो। क्यों? मैं तो बड़ी हो गई हूँ वेनेक्स यूएन भैया। और फिर अब तो स्वतंत्र प्रेम की नई सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने कहा इसे फेंक दो। वह ईर्ष्या कर रहा है। अरे भैया, तुम तो बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा सख्त हो। तो जब कोई किसी को पूरी तरह चाहता है तो वह खुद को धोखा देता है। मैं तो सोचती थी वह सच में निष्काम और स्त्रियों से दूर रहने वाला है, लेकिन असल में मैंने कभी नहीं देखा था कि वह किसी और के लिए ऐसा लगाव रखता है। मुझे हाल ही में 5 शहरों की बैठक के लिए नई क्रांति की रिपोर्ट तैयार करनी है, इसलिए घर कमाऊंगा। किंग यूए, लिन हवेली में कहीं भी जा सकती हो, लेकिन स्टडी रूम में नहीं। क्यों? स्टडी रूम में ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकती? और भाभी, क्या भाभी गई है? नहीं गई है। मुझे देखने जाना है। अरे किंग यू, मुझे देखने जाना है। किंग यू, यह क्या है वेंजुआन भैया? ये तो बस कुछ पुरानी किताबें हैं, देखने में क्या हर्ज है?
यह क्या गंध है? तुम हो वेंजुआन भैया, तुम्हारी विकृत इच्छाओं की गंध। अरे किंगयू, इधर उधर मत हाथ मारो। क्यों? ये तो बस कुछ किताबें हैं। मैं एक बार देख लूं तो क्या हो जाएगा? ये 5 नगर सम्मेलन के गोपनीय दस्तावेज है, बड़े काम की चीज। गोपनीय दस्तावेज शायद इनमें छुपाए हैं उसके अंधेरे में पल रहे गंदे ख्याल। भैया की बात मानो। देखने में क्या हर्ज है? मैं यह सपना क्यों देख रही हूँ? क्या वह मेरे बाल किसने काटे? लिन किंगयू, तुमने मेरे बाल काटे। भाभी, इसे कहते हैं चोटी काटकर संकल्प लेना, पुराने को तोड़कर नया बनाना। वेंजुआन भैया नए युग के अग्रदूत हैं। तुम उनकी पत्नी होकर इस पुराने जमाने की लंबी चोटी के साथ उन्हें पीछे क्यों खींच रही हो? तुम्हें बताना भूल गया, अब मैं सिर्फ राष्ट्रीय सलाहकार नहीं हूं, मैं 5 नगर सम्मेलन का अग्रदूत प्रतिनिधि भी हूं। हमारा लिन परिवार नई विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। भाभी, तुम्हें आगे बढ़कर उदाहरण पेश करना चाहिए। वे मेरे माता पिता की यादगार हैं, मुझे लौटा दो। ये पुरानी चीजें रखकर सिर्फ मुसीबत बढ़ाएंगी। सब काट दो, नष्ट कर दो। तुम में से किसकी हिम्मत? तुमने मुझे मारा, बचपन से आज तक किसी ने मेरे एक बाल पर हाथ नहीं डाला। तुम सब मर गए क्या? क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो, आंगन के कुएं पर लटका दो। तुम में से किसकी हिम्मत? तुम्हें क्या डर है? क्या तुम नहीं जानते वेंजुआन भैया के दिल में किसकी क्या अहमियत है? वह तो बस एक बाहरी है। वेंजुआन भैया के दिल में मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। आकांग, तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब पता चला, यह घर जिसके लिए मैंने 3 साल दिए। सबको पता था कि लिन किंगयू, लिन वेंजुआन के दिल की धड़कन है। सिर्फ मैं ही अब जान पाई। यह खुद को समझने वाला बड़ा रहस्य। किंगयू जी, ये कुआं पिछले राजवंश की सजा है, अनैतिक महिलाओं के लिए निजी सजा। ये ठीक नहीं है। क्या निजी सजा? वह आचरण प्रतिनिधि को पीटती है, विचार पुराने हैं। मैं इसे बड़े न्याय के लिए अपनों को दंड देना कहता हूँ। मारो उसे। यह 2 फीट तुम्हें सम्मान और शर्म सिखाने के लिए है। हर समय सार्वजनिक रूप से दिखने की सोचना बंद करो। मारो। यह 2 फीट तुम्हें समझाने के लिए है कि खुले विचार रखो। पुराने जमाने के गुलाम मत बनो, अपने उन बेकार विरासतों को मत पकड़ो। मारना जारी रखो। यह 2 फीट तुम्हें मेरे वेंजुआन भैया पर कब्जा करने की सजा है। हा। भाभी, जमाना बदल गया है। तुम्हारे जैसे पुराने विचारों वाले सब मरने के लायक हैं। ऐसे ही चलता रहा तो महिला की जान चली जाएगी। मुझे जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। किंगयू, वेंजुआन भैया, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे लगता है सांस नहीं आ रही। कोई बात नहीं किंगयू, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। वेंजुआन, मुझे बचाओ। वेंजुआन, मन किंग,
जाग गई। अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता, मैं समय पर नहीं पहुंचता, तुम्हारी जान चली जाती। हालांकि सिर्फ बाहरी चोटें हैं, लेकिन कुएं में ठंड लग गई। मैंने अपने सहायक को ट्रांसफर करके जांच करवाओ। साथ ही मैंने पुलिस को भी शामिल करवा दिया है। धन्यवाद। इस बार मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अस्पताल की जरूरत नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूं। मैं खुद संभाल लूंगी। औरतें बहुत समझदार होती हैं, इसलिए मर्द सहज ही चोट पहुंचाते हैं। शेन मंकिंग, तुम मुझे किसी भी समय परेशान कर सकती हो, जैसे अभी। पीठ पर चोट बहुत दर्द कर रही है। मेरी गोद में सिर रख लो। जबरदस्ती मत करो। तीन दिन बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुमने पुलिस को सूचना दी। किंग यूए पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध महादर्शन के खिलाफ है। मुझे पता है तुम्हें दुख हुआ है। ये गलती किंग यूए की है। मैंने उसे कड़ी सजा दी है। क्या सजा दी? उसका स्वभाव चंचल है, जल्दी आवेश में आ जाती है। मैंने उसे सजा दी है। एक दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दिया। एक दिन घर में रहने की सजा कैसी सजा है? लिन वेनेक्स यूएन, तुम सच में उसे सजा दे रहे हो या फिर मुझसे उसकी रक्षा कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो, लिन वेनेक्सुवैन? चोट तो मुझे लगी है, लेकिन तुमने मेरी चोट के बारे में एक बार भी नहीं पूछा, बल्कि तुम्हें डर लगा रहा कि तुम्हारी प्यारी बहन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन 3 सालों में क्या तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी माना है? या मैं इसे दूसरे तरीके से पूछूं, इन 3 सालों में तुम जिसकी रक्षा करना चाहते थे वह कभी मैं नहीं थी, बल्कि वह लिंकिंग यूए थी, है ना? क्या उसे कुछ पता चल गया है? ऐसा नहीं हो सकता। लिन वेनेक्स यूएन, अभी मुझे सच बताओ। अगर तुम एक बार भी सच बोल दो तो शायद मैं तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुमसे थोड़ा कम नफरत करूंगी। नहीं हो सकता। मैंने तो बिल्कुल गुप्त रखा था। वो सिर्फ जलन महसूस कर रही है, ईर्ष्या कर रही है। तुम दोनों मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। हथेली और पीठ दोनों एक जैसी है। मैं दोनों की रक्षा करूंगा। इस मामले को यही खत्म करते हैं। पूरे जाइंगचेंग में कोई भी इस मामले को नहीं लेगा। हमारे लिन परिवार की इज्जत नहीं गंवानी है। चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। मुझे पता है तुम्हें दुख हुआ है। 3 दिन बाद मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगा। तुम्हारी पत्नी के रूप में मैं तुम्हें हर चीज का मुआवजा दूंगा। इन दिनों अच्छे से आराम करो। जब तक मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति का पक्ष लेते हुए, इन बेतुके 3 सालों से मुक्ति तभी पूरी तरह से खत्म होगी। 3 दिन बाद। इन 3 सालों में तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है, मैं एक एक करके तुमसे वसूल करूंगी। गुस्सा मत करो। भाभी, माफ करना, उस दिन मेरी गलती थी। मैं सिर्फ जल्दबाजी में थी, क्योंकि पहले घर में सिर्फ मैं और वेनेक्स यूएन भैया थे। अचानक एक भाभी आ गई। मुझे डर लगा कि वह मेरी परवाह नहीं करेगा, इसलिए मैंने। भाभी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। शेन मनकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? किंग यूए भी घायल हो गई है। वो तुमसे माफी मांग रही है। क्या इसी तरह भाभी बनती है? माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। हाथ फिसल गया। शेन मनकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? किंग यूए, तुम ठीक तो हो? वेंजुआन भैया, क्या वह सच में मुझे मार डालेगी?
चिंता मत करो, मैं हूं ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आओ बैठो, कोई बात नहीं। आओ एक बाइट खाओ। शेन मनकिंग, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं चाहिए। यह सब चीजें तुम्हारी बहन को दे दो। आखिरकार इन चीजों की असली मालिक हमेशा से वही रही है। तुम छू मत। तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अलग से दूंगा। विंजुआन भैया, क्या तुम प्यार करने लगे हो उस औरत से? नहीं, मैं बस उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहता हूं। तो तुमने मुझे उसके लिए दंडित किया। तुम सच में उससे शादी करोगे? यहाँ तक कि ये चीजें तुम मुझे छूने तक नहीं दे रहे। क्या तुम्हारे दिल में वह मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो 3 दिन बाद 5 नगरों की सभा में तुम शुरुआती योजना के अनुसार उसे पूरे जियांगचिंग के सामने शर्मिंदा कर देना और फिर सबके सामने उसे तलाक दे देना। तब मैं तुम पर विश्वास करूंगी। ठीक है। विंजुआन भैया, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, तो क्या तुम उसे मनाने नहीं जाओगे? जरूरत नहीं, वो बस गुस्से में है। ये सब उसने मुझसे जिद करके लिया था। जब वो शांत हो जाएगी तो खुद आकर ले लेगी। मैं तुम्हें तस्वीरें भेज दूंगा 5 नगरों की सभा वाले दिन। उन्हें बाहर निकाल लेना। मनकिंग, मुझे पड़ोसी शहर से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज लाना है। आप घर पर आराम करें। ओह हाँ, 3 दिन बाद 5 नगरों की सभा बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। मैं समझ गया। मैं आपके लिए तोहफा लेकर आऊंगा। क्या सचमुच? आपको पसंद आएगा। ओह, लिन परिवार की लिन किंग यू 3 साल पहले मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाई और फिर जानबूझकर मुझे चट्टान से धकेल दिया। 3 साल बाद मुझे गहरे कुएं में गिरा दिया। यह मेरी चोट की जांच रिपोर्ट और संबंधित सबूत है। साहित्य जगत के दिग्गज श्री लिन की बहन। हाँ, कृपया उसे गिरफ्तार करें। माफ कीजिए, हम ये मामला नहीं ले सकते। फेंग सेना के नाम पर अब ठीक है। फेंग सेना के कमांडर का टोकन। हाँ, मैं अभी रिकॉर्ड करता हूं। वेंजुआन, ये 5 नगरों की सभा जल्द ही शुरू होने वाली है। पूरे शहर के नामी लोग आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। आपने विशेष रूप से रात भर पड़ोसी शहर जाकर सिर्फ एक गहने के लिए, शेन मान किंग के लिए खरीदा। नहीं, किंग यू को ये बहुत दिनों से चाहिए था। मैंने मान किंग के कारण उसे सजा दी थी। वो बहुत नाराज थी। मैं उसे मना रहा हूं। गिफ्ट शॉप पर जाकर इसे मखमली डिब्बे में पैक करवाओ। वेंजुआन, फ्री गिफ्ट को तुम पैक क्यों करवा रहे हो? मान किंग के लिए। वो मेरे साथ बैठक में शामिल होगी। उसे कुछ अच्छे गहने चाहिए। अजीब है, कार की पिछली सीट पर उस औरत का प्रोफाइल कैसा भाभी जैसा लग रहा है। तुम गलत देख रहे हो। वो किसी भी हालत में मान किंग नहीं हो सकती, लेकिन वो कदकाठी मेरी लिन वेंजुआन की पत्नी के रूप में मैं हमेशा उसे संयम और शिष्टाचार का पालन करना सिखाता हूं। पहनावा और सजावट कभी भी इतनी भड़कीली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो सिर्फ साहित्यिक सुंदरता से आकर्षित होती है। ऐसे सैनिकों की गाड़ी पर कभी नहीं चढ़ सकती।
डॉक्टर शेन का फेंग सेना में स्वागत है। अभी चल सकते हैं? महोदय, क्या आपने वास्तव में तय किया है 5 नगरों की सभा में ऐसे सबकी नजरों के सामने आपकी पत्नी को ऐसी चीज सहनी पड़ेगी? किंग यू को अन्याय सहना पड़ा, मुझे उसे न्याय दिलाना है, लेकिन ऐसा करने से पत्नी की प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आखिर वो आपकी कानूनी पत्नी है। मैं कोशिश करूंगा इसे अफवाह बना दूं, फिर खुद उसका खंडन कर दूंगा। इस तरह अगर वो नखरे दिखाए, बस मुझे पुरानी बातों को भूल कर दिखाना होगा और उसे तोहफे से खुश कर देना, उसे वो सब देना जो वो हमेशा से चाहती थी। ये मामला खत्म हो जाएगा। तोहफा। साहब, क्या आप भूल गए कि पिछले 3 सालों में शेन जी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? आपको मीठा पसंद नहीं तो उन्होंने आपके सभी भोजन को हल्का नमकीन बना दिया। आपको सफाई पसंद है तो उन्होंने आपके सभी कपड़े खुद संभाले, नौकरों को हाथ तक नहीं लगाने दिया। आपने कहा औरत की पढ़ाई बेकार है तो उन्होंने अपनी सारी प्रतिभा छुपा ली और आपके लिए रसोई संभाल ली। साहब, आपके लेख लिखने वाले हर रात शेन जी दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी। एक कटोरी लौकी की खीर, वो डरती थी कि ठंडी होने से आपके पेट को नुकसान होगा, तो उसे छोटी चूल्हे पर बार बार गर्म करती रहती थी। कभी कभी आप रात भर बाहर नहीं आते तो वो पतली चादर लेकर दरवाजे के बाहर कालीन पर सिमट कर सो जाती थी, ताकि आप दरवाजा खोलते ही सबसे पहले उन्हें देख सकें। साहब, शायद आप भूल गए 3 साल पहले शेन जी कितनी चमकदार और जोशीली थी। प्यार और नफरत में कोई कमी नहीं। अगर कभी उन्हें अतीत याद आ गया और सच्चाई पता चल गई, आप खुद को कैसे संभाल पाएंगे? वो ऐसा नहीं करेगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे अपना सब कुछ मानती है। अगर कभी पता चला भी तो वो मुझ पर कभी नाराज नहीं होगी। सभा के बाद मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, दोगुना अच्छा। वेन जुआन भैया, सभी लोग आ चुके हैं, क्या आप तैयार हैं? मैंने अभी शेन मानकिंग को देखा। मैं अभी से उसका बदनाम होता देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। पियो, ज्यादा पियो, वह तुम्हारे लिए खास तैयार की गई मसालेदार चाय है। साहब, आपके आदेशानुसार फ्रांस की हीरे की बालियां और मोती के झुमके तैयार हैं। कभी भी तोहफे के रूप में दिए जा सकते हैं। कौन से गहने, कौन सा तोहफा? क्या हम पहले ही तय नहीं कर चुके थे? क्या तुम मुकर रहे हो? किंग यूए, हम आखिरकार। तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। आज मैं पूरे जियांगचेंग के सामने उसके ढोंगी चेहरे को उजागर कर दूंगा। किंग यूए, तुमने मुझे वादा किया था, अब पछताए क्या होता है, फायदा नहीं। मैंने पहले ही दवा डाल दी थी। चूंकि तुम योजना के मुताबिक नहीं चले तो मैं खुद ही उस कमरे में जाऊंगी, खुद स्टेज पर बोलूंगी। किंग यूए, हाल ही में मैंकिंग वाकई बहुत उदंड हो गई है। उसे सबक सिखाना ही ठीक है। वैसे भी मेरी सुरक्षा में कुछ बड़ा नहीं बिगड़ेगा। मेरे आदरणीय अतिथियों, मैं लिनवेनिक्स यूएन की बहन हूँ, लिंकिंग यूए, और इस पंचनगर सम्मेलन की शिष्टाचार प्रतिनिधि हूँ। नई सोच के प्रवक्ता के रूप में हम लिन परिवार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुराने समाज के कीड़े मिटाने होंगे। आज मैं धर्म के लिए अपनों को ही दंड दूंगी। किसी एक के असली चेहरे को उजागर करूंगी। अभी अभी मैंने अपनी भाभी को खुद देखा।
शेन मैंकिंग विवाहित होने के बावजूद बेवफा। वह अभी विश्राम कक्ष में है, किसी के साथ अनैतिक संबंध बना रही है। हालांकि परिवार की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन हम लिन परिवार कुछ छुपाएंगे नहीं और किसी गंदगी को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, चूंकि आज सभी यहाँ मौजूद हैं। तो कृपया सभी गवाह बने। किंग यूए, मत करो। शेन मैंकिंग सचमुच बेशर्म है। शेन मैंकिंग कहा है। ये कैसा व्यवहार है? समाज की मर्यादा को ठेस पहुंचाना। बिल्कुल सही। ऐसा काम कैसे कर सकती है? लिनवेनिक्स यूएन, तुम्हारा और लिंकिंग यूए का भाई बहन का प्यार हमेशा कायम रहे। हालांकि वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने ही पड़ी हुई है ना। तुम पशु से भी गए गुजरे हो। मैं तो उसे युवाओं के आदर्श समझता था, मनुष्य का चेहरा पशु का दिल। सचमुच मेरी आंखों को कलंक लग गया। लिनवेनिक्स यूएन, तुम तो सचमुच भद्दे सभी हो। हमारी शिक्षा जगत के लिए एक बहुत बड़ा कलंक। प्रधानाचार्य, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। किसी ने मुझे फंसाया है। गलतफहमी। अब तो पूरे जाइंग शहर ने तुम्हारी शर्मनाक हरकत देख ली है। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। हमारा जियांगबे यूनिवर्सिटी तुम जैसे ढोंगी दुराचारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज से तुम्हें निकाला गया है। प्रधानाचार्य नहीं, नहीं है। घर वापस जाओ और अच्छे से सोच विचार करो। ये पंचनगर सम्मेलन, तुम इसमें नहीं रह सकते। शर्मिंदगी का पात्र। लिंकिंग यूए, तुम गिरफ्तार हो। मुझे छोड़ दो। किस आधार पर तुम मुझे किस आधार पर पकड़ रहे हो? तुम पर शेन मैंकिंग को फंसाने का आरोप है। सबूत ठोस है। हमारे साथ चलो। मेरा भाई लिन वेनजॉन है। मैं लिन परिवार की बेटी हूँ। आप जियांग चेंग पुलिस स्टेशन। कब से लिन परिवार के लोगों को छूने की हिम्मत करने लगे? मिस लिन, आपने खुद कितने बड़े आदमी को नाराज किया है, दिमाग में नहीं आता। ले जाओ, मुझे छोड़ दो। भाई, मुझे बचाओ भाई। शी किंग, मिस शेन ने जिन पत्रकारों को खरीदा है, चुपके से उनकी रक्षा के लिए रोक लगाओ। उन्हें नुकसान न होने दो। साथ ही जियांगचिंग पुलिस स्टेशन के नए कमिश्नर को एक संदेश दो। 3 साल पहले शेन परिवार पर अफीम की तस्करी का झूठा आरोप। अब वक्त आ गया है उसे फिर से खोलने का, सख्त से सख्त सजा देने का। समझ गया। उसे पता चल गया है। ये सब उसकी बदला है। वो अभी मेरे कमरे में होगी। मेरे वापस आने का इंतजार कर रही होगी ताकि मैं उसे सफाई दे सकूं। मन किंग, बाहर आओ, हम बात करते हैं। मन किंग। कैसे हो सकता है? मैंने प्यार के नाम पर उसे 3 साल तक सिखाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो इतनी कठोर कैसे हो गई? नहीं हो सकता। वो इतना कठोर नहीं हो सकती। वो तो मेरी बात सबसे ज्यादा मानती थी। शेन मन किंग, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं चाहिए। ये सब चीजें अपनी बहन को दे दो। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगी। सच में? तुम्हें पसंद आएगा। ओह, वो बदला नहीं ले रही। वो मनमानी नहीं कर रही। उसे याद आ गया है। शेन मन किंग, उसे सच में सब कुछ याद आ गया है। डॉक्टर शेन, अब से आपका ठिकाना यहीं होगा। यह फेंग आर्मी का बैरक है। फेंग आर्मी के मेडिकल स्टाफ को इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं।
डॉक्टर शेन की कुशलता और बढ़ गई है। आप तो ड्यूटी पर गए थे, 3 दिन बाद लौटने वाले थे ना? असल में उस नीच जोड़े को सबक सिखाने गया था। लिन किंग यूई को गिरफ्तार कर लिया गया है 3 साल पहले। आपके शेन परिवार का पुराना केस फिर से खोला जाएगा। उसे जेल में जीवन भर सड़ने के लिए काफी है। और लिन वेंजुआन, उसे नेशनल यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। उसकी इज्जत धूल में मिल गई है। पूरे जियांगचेंग में मजाक बन गया है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बातें जानना मुश्किल था क्या? वो दोनों अभी भी बहुत सस्ते में निकल गए। चिंता मत करो, आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। फेंग आर्मी के इलाके में तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक साधारण फेंग सिपाही होकर मेरी रक्षा कैसे करोगे? तो फिर शेन साहिबा को आजमा कर देखना चाहिए। क्या यह सिपाही काबिल है? एक कप चाय भी ठीक से नहीं बना पाई। वहां जाकर नारी धर्म पुस्तक उठाओ। हर हरकत में शालीनता बनाए रखो। अजनबी भी देख लेता है मेरे हाथ में चोट है, लेकिन मेरे पति ने कभी ध्यान नहीं दिया। कल रात की बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं छावनी घूमने जा रहा हूं। तैयार होकर अपने काम पर जाना। क्या हुआ? मजा लेकर भागने की सोच रहे हो? मेरे शादी के वादे पर यकीन नहीं? मैं अभी एक जाल से छूटी हूं। किसी नए वादे में नहीं फंसना चाहती। कल रात हमने भावुक होकर गलती कर दी। अब छावनी में एक साथ रहेंगे तो दूरी बनाकर रखेंगे। कमांडर साहब, आप ये देख नहीं रहे? इस्तेमाल करके फेंक दिया गया हूं। बताओ। क्या बात है? मेजर शेन के का मिशन समाप्त हो गया है। वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। कमांडर साहब, इस बार फिर कहाँ रात गुजारी? ऑफिस में जाकर बात करें। ठीक है। कुछ छूट गया था, लेने आया था। यह शख्स बहुत जाना पहचाना सा लगता है। भैया। मनकिंग। भैया, तुम जिंदा हो? मनकिंग। भैया। तुम यहां कैसे? एक बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? शिनके, मैं समझाता हूं। समझाने की क्या जरूरत है? कमांडर हो तो क्या, मेरी बहन को छूने की हिम्मत। आज चाहे फेंग आर्मी से निकाल दिया जाऊं, लेकिन तुझे जरूर पीटूंगा। भाई, तुम गलत समझ रहे हो। उसने मुझे बचाया था। 3 साल पहले घर में हादसा हुआ, मुझे चोट लगी और याददाश्त चली गई। लिन वेंजुआन और उसकी बहन लिन किंगवे, उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे बचाया। सच में? बिल्कुल सच। तुम फेंग आर्मी के कमांडर हो तो यह शीघ्र है। हाँ। कमांडर हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूं।
तुम उससे दूर रहो। वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एक सनकी है। अरे, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एक सनकी है। हे, तुमने मेरी बहन को बचाया, ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना होगा। चलो। मैं कहां से सनकी लगता हूं? लानत है, लिन वेनजुआन, ये नीच इंसान। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत, मैं एक एक को गोली मार दूंगा, उन्हें खत्म कर दूंगा। वह दिन आएगा। भाई, पहले मुझे बताओ, इन सालों तुम कहाँ थे? तुमने कैसे गुजारा किया? मैंने सोचा तुम भी। मुझे गंभीर चोट आई थी, शी यी आन ने मुझे बचाया। इन सालों में फेंग आर्मी में रहा। तुम्हारा भाई अब मेजर जनरल है, अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, भाई के साथ मुझे किसी चीज का डर नहीं। भाई, तुमने क्यों कहा शी सन की है? तुम क्या कर रहे हो? जैसा तुम देख रहे हो। ठीक है, तुम सच में कमाल हो, मैं हार मानता हूं। अरे, बस मेरी बात मानो, उससे दूर रहो, गलत नहीं होगा। बाहर आओ, बात करो, साफ साफ बताओ, मैं कैसे सनकी हूं? रिपोर्ट कमांडर, आर्मी में सभी पुरुष हैं, कोई भी अजीब आदत, रात रात भर मौज मस्ती, ये आपका निजी मामला है, मैं दखल नहीं देता। बस एक शर्त है, मेरी बहन को हाथ नहीं लगाना। तुम्हें क्या लगता है मेरी क्या अजीब आदत है? अरे, मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने कई बार देखा है। वो क्या था, पुरुष का महिला वेश धारण करना। कई महिलाओं को यहां से उठाकर ले जाया गया, उनके नितंबों से खून बह रहा था। अरे, तुम्हारा क्या दुख है, तुम मुझे बता सकते हो? इस तरह की सनकी हरकतों से गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? गुस्सा निकालना? ठीक है, आज तुम साफ साफ देख लो। देखो मैं कैसे अपना गुस्सा निकालता हूं। रिपोर्ट। अंदर आओ। रिपोर्ट सर, लक्ष्य हाल ही में जाने वाले होटल और संपर्क में आए लोगों की सूची सभी की पुष्टि हो चुकी है। उनके स्टडी रूम के छिपे हुए खाने में 3 साल पहले की सीमा रेखा से जुड़े संदिग्ध खाता बही की फोटोकॉपी मिली, फोटो खींच ली गई है। कृपया सर एक नजर डालें। वापस जाकर निगरानी जारी रखो, सावधान रहना, किसी को शक न होने देना। जी सर। यही वो सैनिक है जिसे तुमने पहले महिला के भेष में देखा था। अब समझ आया। ओह, तो तुम इन सालों में लोगों को भेजकर बड़े अधिकारियों के आसपास जानकारी जुटाते रहे। शेन परिवार का मामला भी तुमने ही खोजा था ना? पूरी तरह नहीं, संयोग से एक बूढ़े लंपट से। इनके साथ उसके संबंध थे। इस तरह से उसके करीब जाना और विश्वास हासिल करना आसान था। अरे नहीं, वो महिलाएं क्या थी? वो गुप्तचर थीं जिनकी हत्या कर दी गई। सर, माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अब आप अपनी बहन को बता सकते हैं कि मैं कोई विकृत नहीं हूं ना? चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपनी बहन को साफ समझा दूंगा। तुम्हें मेरी बहन की राय इतनी मायने रखती है? सच में उसे पसंद करने लगे हो क्या? मेरा बहनोई बनना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें अभी भाई कहूं तो तुम्हारी हिम्मत है जवाब देने की? सर, आप बहुत कृपालु हैं, मेरी हिम्मत नहीं। असली बात पर आते हैं। अब लिन परिवार के बारे में जो कुछ पता चला है, उस पुराने मामले के बारे में अभी मानकिंग को मत बताना। तुम्हारी क्या योजना है? उसने अभी बहुत कुछ झेला है। उसकी भावनाएं और याददाश्त दोनों अस्थिर हैं। अभी उसे बताने से सिर्फ दर्द और जोखिम बढ़ेगा। सही समय आने पर मैं उसके लिए रास्ता बना दूंगा, खुद उसे बदला लेने दूंगा। वेनक्सवान, यहाँ अंदर गंदगी और बदबू है, खाने की चीजें भी ऐसी ही। मैं वाकई एक दिन भी और नहीं रह सकता। जल्दी कोई उपाय सोचो मुझे बाहर निकालने का। ये बार का मामला बहुत पेचीदा है, ऊपर से कोई हमारे लिन परिवार पर नजर गड़ाए हुए है। मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई ढील नहीं दे रहा। पिछले कांड की वजह से मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, काम करने में भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं कोई और तरीका सोचूंगा। वो शेन मानकिंग ही होगी। वो खूबसूरत औरत ही सबकी जड़ में है। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। वेनक्सवान,
चेनसू, तुम फिर से कोई उपाय सोचो। किंग यूए को बचाओ वेनेक्स यूएन। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, लेकिन अब तुम खुद ही मुसीबत में हो। उस लिन किंग यूए की वजह से तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत खराब हो गई है। तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? लिन किंग यूए ने खुद गलती की है। क्या उसे खुद ही इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? उसने मुझे समझाया था। पहले की बातें मजबूरी में हुई थी। बात इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए थी। वेनेक्स यूएन भैया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने पहले मुझ पर झूठा आरोप लगाया, विदेशियों के साथ मिलकर अफीम बेचने का, और कहा कि हम नैतिकता और मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में आकर मैंने उसे सबक सिखाने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जान ले ली जाएगी। लेकिन तुम्हारी असली पत्नी तो तुम्हारे लिए जान दे देगी, और तुम लिन किंग यूए को उस पर हावी होने दे रहे हो। अभी जेल में है तो भी भाग्यशाली है। बस मैंकिंग वापस आ जाए, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। वो जरूर मन बदल लेगी और किंग यूए के खिलाफ आरोप वापस ले लेगी। क्या वो वाकई नहीं मिल पाएगी? कभी वापस नहीं आएगी। साहब, मालिकान के बारे में खबर मिली है। क्या किसी ने मालिकान को फैंगर्टियन में देखा है? कुछ सैनिकों के साथ। तैयारी करो, मैं खुद फैंगटियन जाऊंगा। हाँ, डॉक्टर शेन, यहां देखिए। यह फेंग सेना की योजना है ना? अरे, आपको कैसे पता? ये योजनाएं और व्यवस्थाएं इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? देखो, ये सैन्य व्यवस्था मैंने पिताजी के साथ मिलकर खुद डिजाइन की थी। चूंकि तुम्हें दिखा रहे हैं, अच्छे से समझो और याद रखो, आगे काम आएगा। समझ गया, मैं जरूर सीखूंगा। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ये सब बाद में, पहले हाथ ठीक करो। तुम्हारे पसंदीदा खाने की चीजें लाया हूं, पहले आराम करो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है? शिनके ने बताया था। धन्यवाद मेरे भाई को बचाने के लिए। सिर्फ धन्यवाद काफी नहीं है, कुछ ठोस करना होगा। आज रात खाली हो? मैंकिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? इस तरह के कपड़े पहनकर सेना के शिविर में कैसा लगता है? किंग यूए, इतने दिन जेल में रहकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम मेरे साथ चलो, उसके साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। लिन वेनेक्स यूएन, तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। बस ये तुम्हारी बहन लिन किंग यूए के लिए एक माफीनामा साइन करने। मुझे पता है तुम गुस्से में हो। मेरे साथ वापस चलो, शांत रहो। पहले की ये बात खत्म हो जाएगी। बाद में तुम फिर से लिन बीवी बनोगी। लिन बीवी? मुझे इस पद की कोई चाहत नहीं। इसे अपनी सबसे प्यारी बहन के लिए छोड़ दो। लिन किंग यूए को। शरारत मत करो, मेरे साथ वापस चलो। वो मेरी पत्नी है, मेरे साथ वापस जाना उसका हक है। तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? मैंकिंग, तुम ऐसे कैंप के जाहिल के साथ कैसे घुल मिल गई? मैंने तुम्हें जो संस्कार सिखाए थे वो कहाँ गए? संस्कार? अपनी पत्नी से छुपकर बचपन की दोस्त बहन की तस्वीर पर हस्तमैथुन करने का संस्कार? मैंकिंग, तुम। लिन प्रोफेसर, मेरे बारे में सोचने की फुर्सत है तो बेहतर होगा वापस जाकर सोचो कि अपनी गिरती प्रतिष्ठा को कैसे बचाओगे। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, मुझसे नाराज हो। मेरे साथ वापस चलो, किंग यूए को बचा लो। पहले की ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। बाद में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिन प्रोफेसर, तुम्हारे वादे झूठे हो सकते हैं, लेकिन मैंकिंग को पहले जो चोट पहुंची है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिन प्रोफेसर शायद अभी तक समझे नहीं। तुमने उसे छोड़ा अपने लिए नहीं। लिन वेनेक्स यूएन, तुमने लिन किंग यूए के लिए मुझसे 3 साल तक झूठा विवाह रखा। शादी के बाद मुझे नजरअंदाज किया।
उसे मुझ पर अत्याचार करने दिया, मेरे बाल काटे, मेरे हाथ तोड़े, कुएं के पास मुझे निजी सजा दी। मैंने तुम्हें डूबते समय की एकमात्र लकड़ी समझा था, तुम्हारा आभारी था, तुम पर भरोसा किया, सोचा था तुम हो इस अकेली दुनिया में मेरा एकमात्र सहारा। किंग यूए, उस समय तुम्हें चोट पहुंचाना मजबूरी थी। अगर तुमने उसे परेशान न किया होता तो वो गुस्से में ऐसा करती। वो सब काम अब तक तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। तुम सच में उसे बहुत प्यार करते हो। आखिरकार शुरू से अंत तक मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला तुम ही हो। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हें नहीं चाहती। शेन मन किंग, अगर उस साल तुम सड़क पर भटक रहे होते तो मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता, तुम्हें एक घर दिया। तुम पहले ही मर चुके होते। मुझे पता है तुम किंग यू से जलते हो, इसलिए हर जगह उसके खिलाफ हो, उसे परेशान करते हो, है ना? लाओ किसी को। मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकती हूँ। मन किंग, तुमने समझ लिया। मेरी शर्तें हैं। सार्वजनिक रूप से अखबार में छपवाओ। मान लो कि हमारी शादी की चिट्ठी नकली थी। हमारी शादी अमान्य है। मुझे मेरी आजादी वापस दो। दूसरा, लिन परिवार के घाट, शहर के दक्षिण के 3 रेशम की दुकानें और अन्य व्यवसाय मेरे नाम पर ट्रांसफर करो इन 3 साल के नुकसान के लिए, और मुझे चोट पहुंचाने का मुआवजा। तीसरा, लिन किंग यू को गंजा करवाओ। घुटने टेक कर मुझे उसे खुद चपत लगाने दो। ये 3 बातें पूरी करो तो मैं तुम्हारे साथ वापस जाने पर विचार करूंगी। लिन किंग यू के लिए माफीनामा पर हस्ताक्षर करो। उसे जेल से बाहर निकालो। उसकी भाभी के रूप में तुम इतना बढ़ चढ़ कर कैसे हो सकती हो? छोटी छोटी बातों पर झगड़ती हो और उसे चपत भी सहने दो। हमारी शादी अमान्य है। मैं किसकी भाभी हूँ सोचना भी बेकार है। तो उसे जेल में ही रहने दो पूरी जिंदगी। ठीक है, व्यवसाय ट्रांसफर किए जा सकते हैं। किंग यू, मैं उसे भी गंजा करके तुमसे माफी मंगवा सकता हूं, लेकिन चपत नहीं। उसकी सेहत कमजोर है, सह नहीं पाएगी। और भूल गए हैं तुम अपनी पहचान। तुम जिएंगी कैसे? मन किंग, तुम अच्छे से सोच लो। तो तुम खुद सोचो। लिन वेंजुआन भाई बहन चालाक है, वादे नहीं निभाते। तुम्हारा इस तरह वापस जाना बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, मेरी अपनी योजना है। जी यियान, तुम मन किंग को कैसे लिन वेंजुआन के साथ जियांग वापस जाने दे सकते हो? तुम मेरी बहन को क्या समझते हो? क्या समझते हो? जनरल शेन, आप गुस्सा न करें। कमांडर वो, तुम चुप रहो। मत समझो कि मुझे नहीं पता। लिन परिवार एक खतरनाक जगह है। तुम्हारा कमांडर पागल हो गया है। तुम्हें पता है जनरल, कमांडर को 3 साल पहले गलती से समय पर मिस शेन को वापस लाने का मौका मिला। अब मुश्किल से उसे वापस लाया गया है और अब उसे वापस जाने देना सेनापति के दिल में सबसे ज्यादा दर्द होता है। आप ऐसा कहकर सेनापति के दिल में छुरा घोंप रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? ज्यादा थक मत जाओ, जल्दी वापस आओ। मैं तुम्हारे साथ डिनर करने का इंतजार करूंगी। आज सेमिनार है, खत्म होने का समय निश्चित नहीं है। मेरा इंतजार मत करो। देर हो गई। वह कभी भी मेरे द्वारा पिंजरे में बंद करके रखी जाने वाली चिड़िया नहीं थी। उसके अपने विचार और आजादी है। तुम उसके भाई हो, तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर मानकिंग ने वापस न आने का फैसला किया तो क्या तुम इसी तरह इंतजार करते रहोगे? हाँ, मैं खुशी खुशी इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करता हूं, लेकिन मुझे जियांग जाना है। मुझे अपनी बहन की चिंता है। मिसेस लिन, जब शेन परिवार मुसीबत में था, आप अकेली फंस गई थी। लिन परिवार की युवराज के खतरे को नजरअंदाज करके आपको शांति। अब आप ऐसा करके प्रोफेसर लिन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है। मिस लिन को जेल भेजकर क्या ये एहसान का बदला है? सुना है आपने प्रोफेसर लिन के एहसान को नजरअंदाज करके खुलेआम कैंप में दूसरे पुरुषों से मिलती हैं। क्या यह सच है? क्या आप प्रोफेसर लिन के अपनी बहन के प्रति ध्यान देने का बदला लेने के लिए खुद को बर्बाद कर रही है, सनक के पीछे भाग रही है? यही तुम्हारी चाल है? मीडिया का इस्तेमाल करके मुझे फिर से मजबूर करना चाहती हो? ये पत्रकार यहाँ मेरे इंतजार में नहीं है। मैंने उन्हें नहीं बुलाया।
कोई फर्क नहीं पड़ता लिन वेंजुआन। तुम्हें याद है तुमने मुझसे पहली शर्त क्या मानी थी? पहली, खुलेआम अखबार में यह स्वीकार करो कि हमारी शादी की सहमति नकली थी। हमारी शादी अमान्य है। मुझे मेरी आजादी वापस दो। आज ही सही, जब सभी पत्रकार यहाँ हैं, तो हम अभी घोषणा करते हैं। मुंह नहीं खुल रहा तो लिन किंग यूए की माफीनामा मत सोचो। सभी लोग, जब लिन वेंजुआन ने अपनी बहन लिन किंग यूए के अपराधों को छुपाने के लिए अकेले ही नकली शादी की सहमति बनाकर मुझे धोखा दिया, वह सिर्फ मुझे लिन परिवार में फंसाना चाहता था ताकि लिन किंग यूए को सजा से बचा सके। यह वह दयालुता नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूँ, मेरा और श्री लिन वेंजुआन का विवाह शुरू से ही अमान्य था। हमने कभी रजिस्टर नहीं किया। मैं आजाद हूँ। मुझे अपने रहने जाने और कार्यों का फैसला करने का अधिकार है। तो क्या आप इस बार वापस आए हैं क्योंकि लिन परिवार को छोड़कर आप जीवित नहीं रह सकते? मैं इस बार वापस आया हूँ श्री लिन के अनुरोध पर यह चर्चा करने के लिए कि क्या उनकी बहन लिन किंग यू के लिए क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर करना है। दोस्तों, मेरी पत्नी सिर्फ मुझसे नाराज है। उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। लेकिन मिस शेन, आपने अभी जो कुछ कहा उस समय की स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। और हम सभी जानते हैं कि अफीम केस के बाद आपके अलावा कोई और जीवित नहीं बचा। आपके द्वारा कही गई इन बातों का सबूत कौन दे सकता है? हाँ मिस लिन, आपके द्वारा लगाए गए ये आरोप, क्या इनका कोई गवाह या सबूत है? अगर नहीं तो क्या हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि आप सिर्फ अपनी बात से सच को झूठ बना रही हैं? किसने कहा कि शेन परिवार का अंत हो गया? यहाँ एक और है। मैं उस समय का एकमात्र जीवित व्यक्ति हूँ, शेन परिवार के अफीम केस का। शेन मानकिंग का बड़ा भाई। गवाह आ गया है, सबूत भी ले आया हूं। मेरे हाथ में जो है वो है लिन किंग यू की मुख्य साजिश, मेरी बहन की हड्डी तोड़ने का, लिन वेंजुआन द्वारा धोखे से शादी करने का सबूत। ओके, इसे साथ ले जाओ, बेहतर होगा। महत्वपूर्ण समय में ये सबूत मानकिंग की मदद करेंगे। इतना ही नहीं, मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं। उस समय का शेन परिवार का अफीम केस पूरी तरह से झूठा था। इसके पीछे का मुख्य साजिशकर्ता कोई और है। मैंने जांच शुरू कर दी है और अपने दुश्मन को मार डालूंगा। लिन वेंजुआन, उस समय मेरी बहन साहित्य मेले में तुम्हें देखकर पहली नजर में प्यार हो गया। घर आकर मुझसे विनती करने लगी कि मैं माता पिता को लिन परिवार से शादी करने के लिए मना लूं। मैंने देखा कि लिन परिवार अभी भी एक सम्मानित परिवार है और तुम एक सज्जन व्यक्ति हो, इसलिए मैंने शादी के लिए हामी भरी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक धोखेबाज हो। ठीक है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, तो मैं एक और घोषणा करता हूं। आज से शेन और लिन परिवार के बीच सभी संबंध समाप्त। अब कोई लेना देना नहीं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शेन के अभी भी जीवित है? तुम उस समय फेंग सेना के कैंप में थे, सिर्फ मेरे अनुचित व्यवहार की निंदा करने में लगे थे, सिर्फ मुझे वापस लाने में लगे थे, अपनी बहन लिन किंगयू को बचाने के लिए। अगर तुम थोड़ी भी जांच करते तो तुम्हें पता चलता कि मेरा भाई उस समय कैंप में था। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान सके, तो लिन किंगयू के मामले में तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं। लिन नामक मेरी बहन से दूर रहो। चलो। सर, पुलिस स्टेशन से फोन आया है। आपको मिस को घर लेने जाना है। ये लिन किंगयू छूट गई है और लिन वेनेक्सुआ से पैसे भी ऐंठ लिए। लेकिन जब मैं इस कमीने के बारे में सोचता हूं जो अभी भी जिंदा है, मैं ये बात सहन नहीं कर पाता। कोई बात नहीं भाई, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तुम्हें से कोई नहीं बचा। हाँ, तुम तो कैंप में होने चाहिए थे। यहाँ कैसे आ गए? कमांडर होने से क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। तुम उससे दूर रहो। वो अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक साइको है। ये एक गलतफहमी है बहन। एक्साइन बिल्कुल अच्छा इंसान है, एक अच्छा आदमी। मेरी बात सुनो, पहले ऐसा था कि वो तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ कदम उठाए और मैंने उन कदमों को गलत समझ लिया। अरे सर, कल नौकरानी कमरा साफ कर रही थी तो उसे ये एल्बम मिला, शायद मैडम का है। आप देखना चाहेंगे?
वेनेक्स यूएन का आज का भाषण बहुत सफल रहा। उसने मुझे साथ नहीं बुलाया, लेकिन मैं चुपके से उसे देख रही थी। उसने मुझे देखा भी नहीं। वेनेक्स यूएन, कल की सभा में मुख्य वक्ता तुम होना। मुझे भी ले चलो। तुम वहां जाकर भी कुछ नहीं समझोगी। बेहतर है घर पर ही रहो। वेनेक्स यूएन, यह मेरे लिए है। अगर पसंद है तो ले लो। वेनेक्स यूएन ने पहली बार मुझे तोहफा दिया। यह स्कार्फ उसकी पसंदीदा स्टाइल का है। मुझे इसे संभाल कर रखना चाहिए। क्या सच में मैंने गलती की थी? गलत इंसान पर भरोसा किया, गलत रास्ते पर चली। अब लौट आओ। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। संस्कार। अपनी पत्नी के पीठ पीछे बचपन की दोस्त की तस्वीरों पर हस्तमैथुन करने वाले संस्कार। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें नहीं चाहती। तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही थी। तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? वेनेक्स यूएन, मुझे पता था तुम जरूर मुझे बचाओगे। बचपन से लेकर अब तक, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे पास आते हो। वेन जुआन, मुझे पता है तुमने मुझे बचाने के लिए आधी संपत्ति गंवा दी। तुम हमेशा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, है ना? अब जब वापस आ गए हो तो अच्छे से आराम करो। नहीं। वेन जुआन, अब वह औरत चली गई है। हमारे बीच अब कोई रुकावट नहीं है। चलो साथ रहते हैं, ठीक है? किंग यू, तुम लिन परिवार में बड़ी हुई हो। इतने सालों से मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह देखा है। आराम करो। तुम्हारी भाभी बाहर है, मुझे उनके पास जाना है। भाभी? वह खूबसूरत औरत, क्या तुम सच में उसे अपनी पत्नी मानते हो? उसके पास क्या योग्यता है? क्या वह लायक है? लिन वेन जुआन, पहले जब तुम्हारी नजरों में सिर्फ मैं होती थी, तुमने उसे धोखा देकर शादी कर ली। अब वह चली गई तो तुम उसे ढूंढने जा रहे हो। मेरा अंदाजा सही था, तुम उसे प्यार करने लगे हो। लिन किंग यू, बकवास मत करो। लिन वेन जुआन, अगर आज तुम उसे ढूंढने जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। किंग यू, मत करो। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस औरत के पास नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूं। चाकू नीचे रखो। वेन जुआन, मुझे पता था तुम मेरी परवाह करते हो। तुम हमेशा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना? कुल मिलाकर बात यही है। वो तुम्हारे लिए वाकई बहुत समय से योजना बना रहा था। उसका प्यार वाकई बहुत गहरा है, लेकिन कुछ बातें मुझे लगता है कि साफ करनी चाहिए। शेन के वो कमरा, वो कभी किसी को अंदर जाने नहीं देता, मुझे और शी किंग को भी नहीं। अगर हम साफ साफ बात करें तो मुझे आज जानना ही होगा कि उस कमरे में आखिर क्या राज छिपा है। चलो चलते हैं। अरे भाई, हर किसी का कोई ना कोई राज होता है। यह ठीक नहीं है। ठीक है, हम नहीं देखेंगे, लेकिन मेरी बहन देख सकती है। या फिर तुम उसे भी नहीं देखने दोगे? चलो। अरे भाई, अरे मत करो। अंदर आओ। कोई राज नहीं है। मुझे फिर से बचपन की वह बात याद आ गई, सिर्फ इसलिए कि गलती से शेन चाचा की बनी। तुम्हारी नई बांस की तलवार टूट गई थी। तुमने मुझे पूरे गवर्नर हाउस में पीछा करके मारा। शेन मान किंग, तुम सच में महिलाओं में एक नायिका हो। उस समय की वह नायिका, उस लड़की को याद है जिसे तुमने पीछा करके मारा था? तुम हो। हाँ, मैं हूं।
आज ट्रेनिंग के दौरान मन भटक गया, फिर बचपन की याद आ गई जब तुम्हें नाक पर रखकर प्रैक्टिस करने के लिए कहा था कि शेन परिवार का इतना अच्छा मार्शल आर्ट इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आया। मैं बस एक मूर्ख था। बचपन की याद आती है क्योंकि उस समय तुम्हारे साथ रहने के अलावा मुझे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कोई और बहाना नहीं सूझ रहा था। तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए। शेन परिवार को मुसीबत आ गई है। मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। शेन मान किंग, तुम आखिर कहां हो? वह लिन किंग यू है। तुम्हारा हाथ तोड़ने की हिम्मत की और तुम्हें खाई में गिरा दिया, लेकिन अगर और देर हुई तो तुम्हारी हड्डी जोड़ने का समय नहीं मिलेगा। मुझे उसे अभी छोड़ना पड़ा, लेकिन चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हें खुद बदला लेने का मौका दूंगा। मान किंग, उठो, मैं हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। उठो। पहले तो मुझे आलसी कहती थी, अब क्या हुआ? इतने दिनों से सो रही हो, अभी तक नहीं उठी? आलसी, उठो अब। तो सबसे पहले मुझे बचाने वाला तुम थे, फिर लिन परिवार। लिन वेन जॉन ने कहा कि मुझे बचाने वाला। जल्दी मत करो, याद नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब मैं और तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं महिलाओं में नायिका हूं, मुझे कौन परेशान करेगा? बिल्कुल सही। वहां भी है, देखिए यहां। आज हमारे नए आए हैं। विन जुआन भाई, यह डिजाइन कैसा है? क्या यह रुमाल बनाने के लिए अच्छा नहीं होगा? मुझे पता था, तुम्हें हमेशा याद रहता है। मुझे इस दुकान का कपड़ा सबसे ज्यादा पसंद है। इसे मेरे लिए पैक कर दो। और ये सभी, मुझे सब चाहिए। अपने मालिक से कहो, जल्दी डिजाइन बना दें। जल्दी मेरे कपड़े और रुमाल तैयार कर दो। ठीक है। वेन जॉन देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कल के साहित्यिक समारोह में पहनने के लिए कपड़े सब तुम्हारे लिए सबसे अच्छे हैं, कोशिश करो। कल की पार्टी क्लासिकल स्कूल की है, लंबा कोट पहनना होगा। तुमने सूट और शर्ट क्यों तैयार की है? क्या फायदा? मुझे नहीं पता था, यह मैंने लिंकॉन्ग से पूछा था। उसने बताया, तब पता चला कि कल तुम्हारी साहित्यिक सभा है। नहीं कर सकते, तुम मत करो। अपना समय बर्बाद करने के साथ साथ मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हो। गुस्सा मत हो, मैं फिर से नया तैयार करता हूँ। शीचिंग, हाल की अखबारें बहुत उबाऊ हैं। जनरल का मतलब? बताओ, अगर कोई खुद को सज्जन समझे, बिल्कुल सही इंसान अचानक एक दिन पाता है कि उसका सबसे प्रिय और चहेता इंसान वास्तव में एक भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। उसका इस्तेमाल करके अनगिनत बुरे काम करवाए, यहां तक कि अपने विश्वासों से भी विमुख हो गया। तो वह इंसान क्या करेगा? अगर मैं होता तो पूरी तरह टूट जाता। तो लिन वेन जुआन तुमसे ज्यादा टूटेगा। जाओ, हमारे आदमी को लिन परिवार भेजो। लिन किंग यूए के बारे में जो सबूत है, दुश्मन से मिली भगत के उन्हें प्रोफेसर लिन को बेच दो। जी जनरल। मान किंग, मैं तुम्हें खुद ही उतरवाऊंगा, लिन वेन जुआन के चेहरे से उस झूठे नकाब को। शेन मान किंग ने पहले मुझे फंसाया, विदेशियों से मिलकर अफीम बेचने का, और कहा कि हम शिष्टाचार और मानवता की परवाह नहीं करते। वो लिन किंग यूए, वही है अफीम बेचने की असली अपराधी। हाँ, ये जनरल की सालों की छानबीन का विश्वसनीय नतीजा है। अब सबूत पुख्ता है। जनरल चाहते तो लिन किंग यूए को सीधे गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन जनरल
प्रोफेसर लिन से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे भेजा ताकि ये न्याय के लिए अपनों अगेंस्ट खड़े होने का मौका आपको दिया जा सके। प्रोफेसर लिन, न्याय के सामने अब चुनाव करना होगा। अफीम तस्करी जैसे गंभीर अपराध के लिए बस कुछ तस्वीरों से जनरल, क्या आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं? ये उस तस्वीर वाले आदमी की गवाही है जिसका लिन किंगवे के साथ अंतरंग व्यवहार था गिरफ्तारी के बाद की। शायद प्रोफेसर लिन इस आदमी को जानते होंगे। वो जियांग चेंग और सीमा के बीच माल के आवागमन के लिए जिम्मेदार है। एक महत्वपूर्ण अधिकारी जेल में खुद मुंह से कबूल किया था कि लिन किंगयू के साथ उसका प्रेम संबंध था और उसकी सिफारिश पर अफीम बेचने वाले विदेशी व्यापारी से मिला। तभी से एक तस्करी की लाइन बन गई। वो विदेशी व्यापारी फिलहाल सेना प्रमुख के कब्जे में है। प्रोफेसर लिन, अगर आप उससे सामना करना चाहते हैं तो मैं सेना प्रमुख को रिपोर्ट करके अनुरोध कर सकता हूं। जरूरत नहीं, कृपया सेना प्रमुख को बता दें। लिन परिवार जानता है कि क्या करना है। विन जुआन, क्या करना है? क्या कोई समस्या है? कुछ नहीं, बस कुछ साहित्यिक सामग्री। किंगयू, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अरे विन जुआन, तुमने मुझे दर्द दिया, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें ये जगह याद है? यह जगह कहाँ है? क्या मैं यहाँ आया था? 3 साल पहले यहीं पर तुमने खुद अफीम की नली से शेन मानकिंग का हाथ तोड़ दिया था और उसे खाई में फेंकने के लिए लोग भेज दिए। तुम्हारी मदद के लिए मैंने उससे शादी की, उसे लिन परिवार में फंसाने के लिए। विन जुआन, तुम अचानक यह बात क्यों उठा रहे हो? मैंने उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन इसके लिए मैं 3 साल तक दक्षिण पूर्व एशिया में छिपा रहा। क्या यह काफी नहीं है? अगर उस समय मैंने हर संभव कोशिश न की होती और याददाश्त खो चुकी शेन मानकिंग को न ढूंढा होता और उससे शादी करके तुम्हारे लिए छुपाया न होता, तो तुम पहले ही जेल में होते। विन जुआन, तुम सच में क्यों अचानक ये पुरानी बातें उठा रहे हो? क्या शेन मानकिंग ने तुम्हें कुछ और बताया है? तुमने आखिर उस पर ऐसा जुल्म क्यों किया? विन जुआन भैया, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। उसने पहले मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैं विदेशियों के साथ अफीम बेचती हूँ और कहा कि हम नैतिकता और मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। मैं बहुत गुस्से में थी। गुस्से में आकर मैंने उसे सबक सिखाने के लिए लोग भेज दिए, लेकिन मैंने कभी उसकी जान लेने की नहीं सोची। लिन किंगयू, मैं आखिरी बार पूछता हूं, आखिर किसने किस पर झूठा आरोप लगाया? जैसा मैंने कहा, उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। वह मुझे मारना चाहती थी। जब मैंने शेन मानकिंग को वापस आने के लिए मनाया और तुम्हारे लिए माफीनामा लिखवाया, तो मैंने उससे वादा किया था कि तुमने उसे जो कुछ भी दिया वही मैं तुम्हें लौटाऊंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। अब मैं अपना वादा निभाने आया हूं। लिनविन एक्सयूएन, तुम पागल हो गए हो। तुम शेन मानकिंग के लिए, उस इंसान के लिए तुम सच में मुझे मारने आ गए। मेरे आदेश के बिना कोई भी उसे बाहर नहीं जाने देगा। सर, तुम कहां जा रहे हो? गाड़ी तैयार करो, मुझे फेंगटियान जाना है, मेरी पत्नी को घर लाने। पिछली बार पूरा नहीं देखा, आज फिर से जारी रखना है। क्या नहीं हो सकता? मिस शेन जो चाहे करें, कौन कह सकता है नहीं? तुम आखिरकार जाग गए, लेकिन तुम्हारा हाथ टूट गया है। न खाना न पीना, इलाज से इनकार कर रहे हो, हर दिन सिर्फ आंखें खोलकर बदला लेने की बात करते हो। डॉक्टर कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम खुद को खत्म कर लोगे। मैनकिंग, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे तुम्हें वह नई दवा देनी पड़ेगी जो तुम्हें भुला देगी।
उस सबसे दर्दनाक अतीत को माफ करना। तुम हो। तुमने ही मुझे भुला दिया। हाँ, मुझे तुम्हारी जान बचानी थी, यही एकमात्र और सबसे तेज तरीका था मैंकिंग। मुझे तुम्हें जीवित रखना था। बदला? मैं तुम सबको मार दूंगी। मुझे बदला लेना है। डरो मत। मुझे मत छुओ। डरो मत, इंजेक्शन लगा लो। जल्दी करो। कोई बात नहीं। लेकिन क्या तुम जानते हो मैं कितना भूल गई हूं? मैं तो मुझे पता है यह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। बस तुम जीवित रहो। आगे चलकर मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि बाद में एक दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? यह दवा बहुत नई है, इसका प्रभाव बेहद अस्थिर है। डॉक्टर कहते हैं हर 7 दिन में तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है। मुझे जल्द से जल्द एक और स्थिर दवा ढूंढनी होगी। मुझे खुद दक्षिण पूर्व एशिया जाना होगा। मुझे वह दवा मिलनी ही चाहिए। मैं बस कुछ दिन देर से लौटा था। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि दवा पूरी तरह सुरक्षित हो। सब मेरी गलती है। अगर मैं लापरवाह न होता तो तुम सैनिटोरियम से कैसे भटक जाती और कैसे लिंगरेक्सुएन से मिल जाती और वह तुम्हें घर ले आया। तुम्हें पता है मैं क्यों भूल गई? तुम्हें पता है मैं कैसे भटक गई? तुमने तो मेरे भाई को भी बचाया। तो फिर उस समय शेन परिवार का क्या हुआ? मेरे माता पिता का क्या हुआ? क्या तुम्हें भी सारे कारण पता चल गए? वास्तव में वही थी लिंकिंग यूए। उस साल की घटनाएं सब उसी की करतूत थीं। विदेशियों से मिलकर अफीम बेचना और फिर पलटकर हम पर आरोप लगाना। शेन परिवार पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। मुझे बदला लेना है। शेन परिवार के दर्जनों लोगों की जान का बदला। शांत हो जाओ। मुझे दर्जनों जिंदगियों का बदला लेना है। मुझे छोड़ दो। शांत हो। अभी गोली मारकर तुम्हें सुकून मिलेगा, लेकिन फिर क्या तुम उसके कत्ल का इल्जाम अपने सिर लेना चाहते हो? लेकिन वे जैसे लोगों के लिए मौत सबसे सस्ती छुटकारा है। थोड़ा शांत हो जाओ। तुम सही कह रहे हो। मौत तो उसके लिए बहुत आसान है। मैं ये सबूत सबके सामने लाऊंगा, शिन परिवार का नाम साफ करने के लिए। उसे भी बदनामी और लोगों के थूक का स्वाद चखाऊंगा। मैं उसे अपने माता पिता के सामने घुटने टिकवाकर माफी मंगवाऊंगा। हाँ, एक और बात है जो मैंने चिट्ठी में नहीं लिखी। क्या? मुझे अंदर जाने दो। ये तो प्रोफेसर लिन है। अपनी प्यारी बहन के साथ घर पर नहीं। यहां क्या कर रहे हैं? मैं मैंकिंग को घर लेने आया हूं। घर? कौन सा घर? तुम्हारा और लिंकिंग वे का घर? कृपया मुझे उससे मिलने दो। कितनी ईमानदारी है। ठीक है, लेकिन पहले ही चेतावनी दे देता हूं। अंदर जाकर जो कुछ देखोगे सुनोगे, पछताओगे मत। अरे अरे, मेरी बहन उस कमरे में है। उस समय तुमने दवा ले ली थी, दर्द भूल गई थी, बचपन की तरह। मुझे तंग करना याद है? तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो। तुम्हें मैं पसंद हूं।
फिर तुम मुझे इस तरह दबा क्यों रहे हो? क्या वजह है? तुम्हें भी मैं पसंद हूं। शायद थोड़ा सा, लेकिन मुझे याद नहीं तुम कौन हो। क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूं, तो मैं तुम्हारी हूं। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अक्सर रात को वह सपना भूल जाती हूँ। याद आया तो तुमने मेरे साथ बदसलूकी की। क्या तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? शेन मांकिंग यही तो है जो हमेशा तुम्हें दिल में रखता है। क्या तुम उसे धोखा दोगे? शीगियान, तो अब से तुम्हें मेरे द्वारा जिंदगी भर बदसलूकी सहनी पड़ेगी। मुझे तो यही चाहिए। तुम ठीक हो? लिन वेंजुआन, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? मांकिंग, मेरे साथ घर चलो। पहले की बातें, मैंने गलती की थी। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मुआवजा? तुम मुझे क्या मुआवजा दोगे? तुम मेरे कर्जदार हो। लिन किंग यूए मेरे कर्जदार है। लिन परिवार शेन परिवार का कर्ज क्या तुम चुका पाओगे? लिन वेंजुआन, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मैं मूर्ख था, तुमने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया। अब मुझे बहुत सी बातें याद आ रही हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्या सिर्फ उसके लिए, एक जाहिल आदमी के लिए? शी किंग, सेना प्रमुख, क्या आदेश है? तुम फेंग सेना के प्रमुख हो। किसी को भी महल में ले आते हो। आने आ दो। सेना प्रमुख, मैंने नहीं छोड़ा। प्रोफेसर लिन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अंदर जाकर क्या देखोगे सुनोगे। पछताना मत, तुम खुद अंदर जाना चाहते हो। प्रोफेसर लिन, मैंने जो पत्रकार भेजा था तुम्हें मिल चुका होगा। इतने दिन बीत गए, अभी तक नहीं मिला। लिन किंग यूए के जेल जाने की खबर। क्या तुम अपनी इस बहन को बचाने की योजना बना रहे हो? क्या तुम फेंग सेना से दुश्मनी मोल लेने को तैयार हो? कोई बात नहीं। चूंकि प्रोफेसर लिन को अफसोस है, तो लिन किंग यूए की जान मैं खुद ले लूंगा। अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो मुझे एक और जान लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मांकिंग, तुम आपका खाना खाने का समय क्या है? तुम्हारे पसंदीदा कुछ व्यंजन बनाए हैं? वैसे भी मुझे थोड़ी भूख लगी है। अरे हाँ प्रोफेसर लिन, यह मत कहना कि हम शिया परिवार मेहमानबाजी नहीं जानते। आए हो तो साथ में खाना खा लो। ज्यादा खाओ। स्वादिष्ट है। तो जब वो मुझे और किंगयू को देखती थी, इतना दर्द था। क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है? इतना भी बर्दाश्त नहीं होता? इन सालों में तुमने मेरी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया, खुद भूल गए? उसकी छोटी सी पसंद भी तुम्हें याद नहीं होगी। तुम और लिन किंगयू के बीच उसके सामने जो नाटक किया, उसके मुकाबले ये दर्द कुछ भी नहीं। खाना खाओ, मैं प्रायश्चित करूंगा। मान किंग, हर हाल में मुझे मौका दो, प्रायश्चित करने दो। मैं थोड़ा टहलने जाता हूँ। मैं साथ चलता हूं। जरूरत नहीं, बस बगीचे में घूमूंगा। कोई बात नहीं। तुम लोग खाते रहो। क्या हुआ प्रोफेसर लिन? अभी तक नहीं देख लिया? मैं जरूर उसे मनवा लूंगा। प्रोफेसर लिन, वह तुम्हारी बहन। या तो तुम खुद उसे थाने ले जाकर आत्मसमर्पण करवाओ, या मैं अपने आदमी भेजकर उसे गिरफ्तार करवाता हूं। सोच लो। लेकिन याद दिला दूं, आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी दोनों में बड़ा अंतर है। कृपया जनरल साहब कुछ और दिन की मोहलत दें। मैं उसे समझाऊंगा, खुद ले जाऊंगा आत्मसमर्पण करवाने। 2 दिन नहीं तो फेंग आर्मी खुद आएगी। ठीक है। चूंकि ऐसा है तो तुम जा सकते हो। सुंदर और नफीस कपड़े पहनना पसंद है, साथ ही छावनी का जीवन भी। मेहनत और थकान से नहीं घबराती। बरसात के मौसम में पुराने जख्मों में तेज दर्द होता है। गर्म सिंकाई की जरूरत होती है। सादा दलिया पीना पसंद है। मुझे छोड़ दो लिन वेंशुआन, मुझे छोड़ दो। सर, मिस लिन फिर शोर मचा रही है, चीजें तोड़ रही है और खाना भी नहीं खा रही। तोड़ने दो।
जब तोड़ ले तो कमरे की सारी चीजें खाली कर दो। बिस्तर के अलावा उसे कुछ न दे। अगर वो भूख हड़ताल करती है तो उसे बांधकर जबरदस्ती खिलाओ। वेंजुआन भैया, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे पता है मैंने गलती की है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वेंजुआन भैया, आप पहले मेरे साथ बहुत अच्छे थे। आपके पास अभी 2 दिन है, अच्छी तरह सोच ले। क्या मुझे सब कुछ बताना चाहिए? देर हो जाएगी तो कोई भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा। लिन वेंजुआन, तुमने पुराने रिश्तों को नहीं निभाया। तुमने हमारे बचपन के साथ बड़े होने के रिश्ते को धोखा दिया। तुम मुझे छोड़ दो। लिन वेंजुआन, तुम्हारी मौत बुरी होगी। इसी रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारा साथी बन गया और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को धोखा दिया। अब मुझे उसे वापस पाना है। लिन किंगड्यू, जब तक तुम अच्छी तरह नहीं सोच लेते मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। लिन वेंजुआन, तुम मुझे छोड़ दो। वेंजुआन, मैंने तुम्हारे लिए औषधीय सूप बनाया है। पेट के लिए अच्छा है। नहीं, ये स्वाद नहीं है। साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही चलता रहा तो आपका हाथ कलम नहीं पकड़ पाएगा। वेंजुआन, तुम्हारी लिखावट सबसे सुंदर है। तुम मुझे लिखना सिखाओगे? महिलाओं को सिर्फ नारी नीति और नारी शिक्षा पढ़नी चाहिए और लिखना सीखने का कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरा समय बर्बाद मत करो। वेंजुआन, तुम कैसे कई दिनों तक बिना सोए रह सकते हो? ऐसा करने से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ज्ञान और सत्य के लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूं। तो अगली बार जब तुम देर तक जागो, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मुझे तुम्हारी देखभाल या साथ की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मुझे परेशान करोगे। लिन वेंजुआन, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाता हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ कि एक दिन तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़ेगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शर्त अभी भी कायम है, शेन मानकिंग। शर्त अभी भी कायम है। तुम जा नहीं सकते। मैं फेंग सेना में जाना चाहता हूँ, सेना के डॉक्टर के रूप में, लेकिन अब मैं बंदूक भी नहीं पकड़ सकता। कोई बात नहीं, मैंने जर्मनी के सबसे अच्छे सर्जन से संपर्क किया है। वह कुछ दिनों में आ रहा है। वह निश्चित रूप से तुम्हें सर्जिकल चाकू पकड़ने लायक बना देगा और बंदूक करने से नहीं पड़ेगा। सच में? मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? मनकिंग, मैंने खुद तुम्हारा पसंदीदा सब्जी का सूप पकाया है और ये मलहम मैंने खासतौर पर दवा का गुप्त नुस्खा ढूंढा है। तुम्हारे हाथ के घाव के लिए ये चमत्कारी असर करेगा। लिन वेंजुआन, सब्जी का सूप पीने वाला कभी मैं नहीं था, तुम थे। और मलहम की बात करो तो श्रीघर में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेना प्रमुख, आदेश दो। यह व्यक्ति अगर श्रीघर के 10 कदम के अंदर भी आया, पूछे बिना ही पैर तोड़कर लिन घर वापस फेंक दो। समझ गया। शेंके, मेरी मदद करो। तुम मनकिंग से फिर से बात करो। मुझे आखिरी बार मिलने दो। मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। चाहे हमारे लिन घर की सारी संपत्ति शेंग घर को दे दूं। सब कुछ, पूरी संपत्ति। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सेना प्रमुख, पहरेदारों ने खबर दी है लिन किंग यूई रात में खिड़की तोड़कर भाग गई। लिन घर वाले पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं।
हमारे लोग नजर रखे हुए हैं, क्या अभी पकड़ लें? जल्दी नहीं, पहले नजर रखो। 2 दिन की समय सीमा पूरी होती लिन वेंजुआन अगर व्यक्ति नहीं दे पाया तो हमें सही बहाना मिल जाएगा लिन घर पर चढ़ाई करने का। अरे वाह सेना प्रमुख, कितनी गहरी साजिश रची है आपने। तुमने लिन वेंजुआन को फंसाया, उसे झूठी उम्मीद दिलाई, अब और नहीं। किंग, इन दिनों लिन किंग यूई पर नजर रखना, डिनर पार्टी में उसे यहां ले आना। ये उसकी बात मानो। मन किंग वापस आ गई है। इतनी चापलूसी कि मैं भी शर्मिंदा हो जाऊं। मैं तो बड़ा भाई हूं। सुनने में आया है आज रात फेंग सेना का वह रहस्यमय सेना प्रमुख शी खुद आएंगे। क्या पहली बार सामने आ रहे हैं? क्या बड़ी घोषणा करेंगे? लिन प्रोफेसर भी आए हैं। चेहरा इतना उतरा हुआ। आज रात आखिरी समय सीमा है। लिन किंग यूई आखिर गई कहा, अगर उसे नहीं ढूंढ पाए और पुलिस को नहीं सौंप पाए, कल फेंग सेना लिन परिवार में घुस जाएगी, तब सब खत्म हो जाएगा। आज रात एक्सायन से मिलकर फिर से विनती करनी होगी। अगर नहीं माने तो मैंकिंग है। लिन परिवार की सदियों की विरासत एक पल में नष्ट हो जाएगी। आज के इस समारोह में आप सभी का स्वागत है। शेन ने यह भोज आयोजित किया है 2 बातों के लिए। पहली तो वही जो पहले कही थी, 3 साल पहले शेन परिवार का नाम साबित करना होगा। सीमा पर शेन परिवार पर अफीम के झूठे आरोप का सच। दूसरी बात एक खुशखबरी है, मेरी बहन शेन मैंकिंग की शादी। शादी की खबर? क्या प्रोफेसर लिन के साथ उनकी शादी टूट गई? मैंने कहा था, ऊंची शाखा पकड़ ली है। बर्बाद लिन परिवार को अब कौन देखेगा? मैंकिंग, तुम्हें वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। प्रोफेसर लिन, तुम्हारे मुंह से निकले वादे पूरे नहीं होते। अब यह नाटक बंद करो। शेन मैंकिंग, तुम यह बेवफा औरत, शादी के बाद भी तुम दूसरे मर्दों को बुलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई, तुमने इस औरत के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की। क्या तुम भूल गए हम साथ पड़े हुए हैं? कितने साल का रिश्ता? और तुम तो बस फेंग सेना के एक छोटे अधिकारी हो। जब तुम्हारे फेंग सेना के कमांडर आएंगे तो देखेंगे अपने हाथों में। ऐसे हारे हुए सिपाही को देखकर उनका मुंह कहां छिपाएंगे? चुप रहो, यहाँ बकवास मत करो, बाहर निकलो। मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम जाओ। देखो लिन एक्सयूएन। डर है कि तुम लिन किंग यूई को गोली मार दोगे, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया। चिंता मत करो, मैंने वादा किया था, इसे तुम्हारे हाथों छोड़ दूंगा। अंदर आओ। रिपोर्ट कमांडर, आपका आदेश पूरा हो गया है। कमांडर, यह कैसे हो सकता है? सभी को शुभ संध्या। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं XIEM फेंग सेना के केंद्रीय कमांडर और साथ ही शेन मैंकिंग के मंगेतर, आज के भोज के आयोजक शन के। अब हमारे फेंग सेना के मेजर जनरल हैं, उन्होंने जो 2 बातें कही। पहली, मैं फेंग सेना के कमांडर के रूप में आप सभी को स्पष्ट कर दूं, 3 साल पहले सीमा पर पुराने गवर्नर शेन परिवार पर झूठा आरोप लगा। अफीम तस्करी के झूठे आरोप में परिवार बर्बाद हो गया, घर टूट गया, लोग मर गए। असली अपराधी ये दोनों हैं, लिन वेंचुआन और लिन किंगयू। ये कैसे हो सकता है? ये सच है। प्रोफेसर लिन, मुझे लगा था कि आप पढ़े लिखे हैं और अपनों को दंड देने का सिद्धांत जानते हैं। मैंने आपको मौका दिया अपनी बहन को सरेंडर करवाने का, लेकिन आप हमेशा की तरह मानकिंग से की हर वादा इस बार फिर तोड़ दिया। नहीं,
मुझे उस वक्त की बातों का पता नहीं था। मैं तो बस उसे घर ले जाना चाहता था, फिर खुद आपसे माफी मांगवाता। हा 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 हा। लिन वेंजुआन, तुम अब तक झूठ बोल रहे हो। अच्छा जी, तो मर जाओ। हा 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 हा। लिन वेंजुआन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उससे भी नहीं, तुम तो बस खुद से प्यार करते हो। वेंजुआन, वेंजुआन, तुमने कहा था कि कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा जी, तो फिर साथ मरेंगे। जिस तरह तुमने मेरी बहन का हाथ तोड़ा, आज तुम्हारा हाथ चुकाना पड़ेगा। शेन के, तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था। मदद? लिन वेंजुआन, तुमने इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं सीखा। तुमने मेरी बहन को इतना दुख दिया, फिर भी मदद की उम्मीद? साफ साफ कह देता हूं, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूं। लिन वेंजुआन, तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरा सब कुछ छीन लिया? क्या तुम्हें नहीं पता? उसने मेरे बाल काटे, मेरे हाथ तोड़े। ना जाने कुएं के पास मुझ पर कितने जुल्म किए। लिन वेंजुआन, लिन किंगयू, बस तुम्हारे स्वार्थ और कमजोरी का बहाना है। पर उसने एक बात ठीक कही। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। पापा, मम्मी, माफ करना बेटी। अब आप आई, मैं और भैया, आखिरकार आपके लिए। शेन परिवार का बदला ले लिया। पापा, मम्मी, हम दुश्मन को ले आए, इसे आपके सामने माफी मांगने को कहेंगे। पहचानते हो इन्हें? पास मत आना। सिर झुकाकर माफी मांगो। सिर झुकाने के बाद तुम नरक जा सकते हो और अपने वेंजुआन भैया से मिल सकते हो। दूर हो जाओ। पास मत आओ, मैंने नहीं किया। आखिरी जगह चुन ली गई है। क्या तुम खुद जाओगे? मैंने कसम खाई है। मुझे खुद ही पीछे के हत्यारे को मारना है। शेन परिवार की आत्मा को शांति देनी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने गलती कर दी, अब मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। शेन जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आज सुबह तुम्हें किसने विदा किया? एक दिन न देखूं तो 3 साल जैसा लगता है। मेरी याद आती है? तो क्या तुमने मेरी याद की? बहुत याद आती है। इतनी याद कि तुम्हें एक तोहफा देने का फैसला किया। मन किंग, मैं जियान आधी जिंदगी युद्ध में बिताई, गोलियों की बारिश में से गुजरा।
कभी डर नहीं जाना, नहीं भाग्य पर विश्वास किया, लेकिन सिर्फ तुम्हें खोने का डर है। खैर, भगवान ने दया दिखाई, मुझे फिर से पा लिया। पहाड़ और नदियां तोहफे में, घुड़सवार सेना गवाही देगी। शेन मन किंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।